नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है एसक्यूएल कमांड्स। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया, स्क्रीन पे ध्यान है। चलो शुरू करते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि जब आप ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करते हो तो बैंक ये कैसे पक्का करता है कि सिस्टम क्रैश होने पर भी आपके पैसे गायब ना हो जाएं? मतलब ऐसा ना हो कि आपके अकाउंट से तो कट गए पर दूसरे के अकाउंट में पहुंचे ही नहीं। इसके पीछे है डेटाबेस के कुछ बहुत ही जरूरी रूल्स। तो चलो देखते हैं आज के सफर का रोड मैप। हम डेटाबेस के सबसे जरूरी रूल से शुरू करेंगे, फिर एसक्यूएल कमांड्स के अलग अलग रोल्स को समझेंगे और आखिर में इन सबको एक्शन में देखेंगे एक प्रैक्टिकल डेमो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 के साथ, द एसिड टेस्ट। इससे आप डेटाबेस की दुनिया के कानून समझ सकते हैं। इनके बिना कोई भी भरोसेमंद डेटाबेस काम नहीं कर सकता। यही रूल्स हमारे डेटा को हमेशा सेफ और सही रखते हैं। तो ये है एसिड। एटॉमिसिटी का मतलब है या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं, जैसे बैंक ट्रांसफर या तो पूरा होगा या बिल्कुल नहीं। कंसिस्टेंसी पक्का करती है कि डेटा के रूल्स कभी ना टूटें। आइसोलेशन का मतलब है कि एक ही टाइम पर हो रहे दो ट्रांजैक्शंस एक दूसरे में गड़बड़ नहीं करेंगे। और ड्यूरेबिलिटी गारंटी देती है कि एक बार डेटा सेव हो गया तो वो परमानेंट है, हमेशा के लिए। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? अब आते हैं सेक्शन 2 पर, आपका एसक्यूएल टूल बॉक्स। जब हम एसक्यूएल कमांड्स की बात करते हैं तो उन्हें समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक मिसाल से। सोचो आप एक बिल्डिंग बना रहे हो जहां आपके पास अलग अलग रोल्स हैं। एक आर्किटेक्ट है, एक मैनेजर है और एक सिक्योरिटी चीफ भी। ये स्लाइड सब कुछ एकदम साफ कर देती है। देखो, डीडीएल हमारा आर्किटेक्ट है जो पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन करता है। डीएमएल बिल्डिंग मैनेजर है जो बिल्डिंग के अंदर के लोगों यानी डेटा को मैनेज करता है। डीसीएल सिक्योरिटी चीफ है जो परमिशन कंट्रोल करता है। और टीसीएल है प्रोजेक्ट सुपरवाइजर जो ये देखता है कि बड़े काम अच्छे से पूरे हों। स्क्रीन पे ध्यान है ना? सेक्शन 3, आर्किटेक्ट मोड यानी डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। यहां हम डेटाबेस का ब्लूप्रिंट डिजाइन करते हैं। टेबल्स बनाना, उनका स्ट्रक्चर डिफाइन करना, ये सब आर्किटेक्ट का काम है। आर्किटेक्ट के पास ये मेन टूल्स हैं। क्रिएट से नया डेटाबेस या टेबल बनाना, ऑल्टर से मौजूदा स्ट्रक्चर को बदलना, ड्रॉप से पूरी टेबल को स्ट्रक्चर के साथ डिलीट करना और ट्रंकेट से सिर्फ डेटा को हटाना, स्ट्रक्चर को नहीं। ये क्यों यूज कर रहे हैं, समझ आ रहा है? एक बार फिर ध्यान से देखें, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? ऑल्टर जो डीडीएल का पार्ट है, टेबल के स्ट्रक्चर को बदलता है, जैसे एक नया कॉलम ऐड करना, जबकि अपडेट जो डीएमएल का पार्ट है, टेबल के अंदर के डेटा को बदलता है। ये फर्क एकदम क्लियर रखना। अब आते हैं एक और बहुत जरूरी फर्क पर, जहां नए लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, डिलीट, ट्रंकेट और ड्रॉप। इस स्लाइड पर कैन इट बी रोल्ड बैक और स्पीड वाले कॉलम पर ध्यान दो। डिलीट को हम वापस ला सकते हैं, इसलिए वो स्लो है। ट्रंकेट फास्ट है पर उसे वापस नहीं ला सकते। और ड्रॉप, ये सबसे खतरनाक है। ये पूरी टेबल को स्ट्रक्चर के साथ हमेशा के लिए मिटा देता है। माइंड इधर ही है ना? ध्यान से सुन। ठीक है, स्ट्रक्चर तो बन गया। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, मैनेजर मोड यानी डीएमएल। अब जब आर्किटेक्ट ने ब्लूप्रिंट रेडी कर दिया है तो बिल्डिंग मैनेजर का काम है उसके अंदर डेटा को मैनेज करना। मैनेजर के पास 3 मेन कमांड्स हैं। इंसर्ट से नया डेटा डालना, अपडेट से मौजूदा डेटा को बदलना और डिलीट से कुछ खास रोज को हटाना। तो सबसे जरूरी पॉइंट क्या है? डीएमएल हमेशा डेटा के ऊपर काम करता है, स्ट्रक्चर के ऊपर नहीं। यही डीडीएल और डीएमएल का मेन फर्क है। अभी क्या सीखा, समझ आया? सेक्शन 5, सिक्योरिटी और कंट्रोल। यहां आते हैं डीसीएल और टीसीएल। सोचो ये सिक्योरिटी चीफ और प्रोजेक्ट सुपरवाइजर हैं। इनका काम है डेटाबेस को सिक्योर करना और मुश्किल बदलावों को मैनेज करना। डीसीएल यानी डेटा कंट्रोल लैंग्वेज बहुत सिंपल है। ग्रांट कमांड यूजर को परमिशन देता है, जैसे बिल्डिंग के अलग अलग कमरों की चाबी देना। और रिवोक कमांड वो परमिशन वापस ले लेता है। ठीक है? स्पीड ठीक है या फास्ट लग रहा है? अब आते हैं टीसीएल पर, यानी ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये प्रोजेक्ट सुपरवाइजर के टूल्स हैं।
जब बहुत सारे काम एक साथ करने हो तो TCL ये पक्का करता है कि काम या तो पूरा अच्छे से सेव हो जाए, जिसे कमिट कहते हैं, या अगर कोई गलती हो गई तो उसे सेफली अंडू किया जा सके, जिसे रोल बैक कहते हैं। रेडी हो अगले स्टेप के लिए? चलो अब देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। ध्यान से देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। तो आप साथ में ट्राई कर रहे हो? नहीं कर रहे? वीडियो पॉज करो और करो। तो देखो, पहले स्टेप में हम एक रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हैं। मान लो हमें ID नंबर 5 का नाम अभिजीत करना है। ये हमने एक चेंज किया, लेकिन अभी तक ये परमानेंट नहीं है, ये सिर्फ इस ट्रांजैक्शन में हुआ है। फिर स्टेप 2 में चलो यहाँ एक चेक पॉइंट बना लेते हैं, सेव पॉइंट A लिखकर। ये हमारा सेफ्टी नेट है, अगर आगे कुछ गड़बड़ हुई तो हम यहाँ वापस आ सकते हैं। अब स्टेप 3, हम एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं। ID नंबर 6 के लिए टेबल में एक और चेंज हो गया। अरे गलती हो गई। मान लो हमें क्रिस को ऐड नहीं करना था। कोई बात नहीं, चलो हमारे चेक पॉइंट पर वापस चलते हैं। हम कमांड देंगे रोल बैक टू A। इससे क्रिस वाला इंसर्ट अंडू हो जाएगा, लेकिन अभिजीत वाला अपडेट अभी भी बचा रहेगा। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। सोचो कि टेबल में अब क्या डेटा बचा होगा। और जब हम श्योर हैं कि हमारे चेंजेस सही हैं, हम कमिट कमांड चलाएंगे। कमिट करते ही अभिजीत नाम का अपडेट परमानेंट हो जाएगा। अब क्या हम इस चेंज को रोल बैक कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कमिट के बाद चेंजेस फाइनल हो जाते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? चलो जल्दी से एक क्विक समरी करते हैं और सारे जरूरी पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। हमने एसिड प्रॉपर्टीज को समझा, जो डेटा को भरोसेमंद बनाती हैं। हमने SQL की फैमिलीज देखी, DDL, DML, DCL और TCL। हमने ट्रंकेट, डिलीट और ड्रॉप का जरूरी फर्क जाना, और हमने कमिट और रोलबैक की पावर देखी। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। अब आपके पास आर्किटेक्ट, मैनेजर और सुपरवाइजर के टूल्स हैं, तो अब आप सबसे पहले क्या बनाओगे या एनालाइज करोगे? अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम और डीप डाइव करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।